प्यारे बच्चों, आज हम आपको विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखना सिखाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे देखिए, मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, आप इनको विस्तारित रूप से कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये 12 लिखा हुआ है। अब 12 बनता कैसे है? 10 रुपये और 2 रुपये, ये 12 रुपये होते हैं ऐसे। अब ये बने कैसे हैं 10 और 12? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इकाई में 1 अंक, दहाई में 2। अब देखिए, वैसे हम जब पढ़ते हैं 10 तो 12। अब देखिए, जो 2 अंक वाले होते हैं वो दहाई का अंक होता है, 1 अंक वाला इकाई का। अब देखिए, ये 10 है और ये 2। वैसे भी इसको लिख सकते हैं हम। पहले देखिए 10, क्योंकि दहाई में 10 से स्टार्ट होती है, और प्लस 2। अब इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये 12 ऐसे लिखा जाता है। अब आगे हमारे पास 52 लिखा हुआ है। 52 भी कैसे बनता है? 50 2 52। देखिए, ये 50 रुपये और 2 रुपये। अब इसको लिखते कैसे हैं? 52। अब इसको विस्तारित रूप कैसे बनेगा? इकाई का अंक, दहाई का अंक। अब देखिए 50 पहले, अब ये क्या है? 5 दहाई है। 5 दहाई किसके बराबर होती है? 50 के। अब लिखेंगे कैसे? 50 प्लस 2। अब इसको भी देख लिया, 52 लिखा हुआ है। अब देखिए, विस्तारित रूप में ये ऐसे होता है, 50 में 2 जोड़े जाते हैं तब 52 बनता है। अब आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 100 की बारी आ गई। अब 100 में 3 अंक होते हैं। ये क्या है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 115। अब देखिए 115 कैसे बनेगा? 100, 110 और 5 115। अब देखिए, ये इकाई है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक इकाई के अंक होते हैं। अब ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। अब देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? पहले 1, ये देखिए इकाई है, दहाई है 2 डिजिट, और सैकड़े में 3 अंक आ जाएंगे। देखिए, अब कैसे लिखेंगे? पहले 100, 100 आ गया। अब देखिए, ये दहाई में 10 और इकाई में 5। अब देखिए, इसको भी आप देख लीजिए, ये 5, ये 10 और ये नीचे 100। अब ये सभी जुड़ के क्या बन जाते हैं? देखिए, पूरी संख्या क्या बनेगी? 115। अब अगली संख्या देखिए आप, 260। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसमें क्या है? अब देखिए, इकाई तो हमारे पास 0 है। अब 6 दहाई क्या हो गया? 60 हो गया, और 2 सैकड़ा, 100 और 100। देखिए, 2 सैकड़ा क्या आएगा? 200। अब प्लस ये क्या है? 6 का मतलब 60, क्योंकि 6 दहाई होगी, और प्लस 0, क्योंकि इकाई क्या है हमारे पास? 0 है। अब अगले वाली संख्या देखिए। अब ये हमारे पास अगले वाली संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 5 सैकड़ा 500 के बराबर, 5 दहाई 50 के बराबर, और 5 इकाई 5 इकाई। अब देखिए, इसको कैसे बोलेंगे? 500 555। अब देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? ये 100 का है, ये 5 का है। अब देखिए, इन सभी को जोड़कर क्या बनेगा? 555। अब देखिए, मैंने कहा कि सैकड़ा। अब देखिए, 500 लिखिए, आप इसको विस्तारित कर दीजिए। अब प्लस ये 50 दहाई वाला, और इकाई का 5। अब इस संख्या को भी खोल के देख लीजिए, ये 5 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 500 हो गया। अब जब जुड़ के कैसे बनती है ये संख्या? देखिए, अपने अपने डिजिट पर आएंगी, ये अपने अपने अंक पर। देखिए, 555। अब देखिए, ये 50 में 5 जुड़ गया, 50 5 55। इसी तरह हम और संख्याओं की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मेरे पास कुछ संख्याएं हैं। जैसे देखिए, अब पहले दिया हुआ है 50 से 56। 50, देखिए ये 5
दहाई किसके 50 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे ये 4 दहाई, 4 किसके बराबर 40 के, और इसका अंक कितना है इकाई का 3। अब देखिए 48, अब ये दूसरे नंबर पर है, दहाई है, 4 दहाई क्या होगा 40 के बराबर होती है, और प्लस 8 इकाई। अब देखिए यहाँ पर 5 दहाई दिया हुआ है, क्या आएगा ये 5 दहाई होता है 50 के बराबर प्लस 2। अब 50 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दहाई कितनी है 5, 5 किसके 5 दहाई 50 के बराबर और प्लस 0, क्योंकि इकाई यहाँ पे 0 है। इसी तरह देखिए यहाँ पे 3 दहाई 30 प्लस 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 5 के बाद जितने अक्षर है उतनी आप 0 डाल दीजिए और प्लस आगे 8, ये इकाई का अंक है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है, 3 डाल दीजिए, पीछे कितने अक्षर है 1 है तो 1 0 आगे प्लस में 2। इसी तरह देखिए 4 है, 4 डाल दीजिए, पीछे कितने अक्षर हैं 1 है, 1 0 आगे सिर्फ क्या बचता है 1 लिख दीजिए, क्योंकि ये इकाई का अंक है। इसी तरह ये क्या है 6 है, 6 के पीछे कितने अक्षर हैं 1 0 है, 1 0 डाल दीजिए, आगे क्या है 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह आप इसको भी लिखिए 8, 8 के पीछे कितने अंक है 1, 1 0 डालिए और प्लस इकाई क्या है 0। इस तरह आप संख्याएं लिख सकते हैं।